कबूल है। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कहिए। वेल, मैं जब से आपसे मिली हूँ मैं बात नोटिस कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जजमेंटल हैं? और आप? आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बदतमीज हैं? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग? मैं बदतमीज हूँ? आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? ऐसे शेर की तरह घूरते कि अब भी खा जाएंगे। लोगों के नाम ना वैसे बड़े सोच समझ के रखने चाहिए। आपका नाम क्या असद रख दिया? अब तो सीरियसली ले गए? इनफैक्ट आप तो बैठते भी एक ही सीट पे हैं, शेर की तरह फिक्स्ड। एनीहाउ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं क्या करूँ? फूफी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरी इतनी केयर करती हैं, और मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। मैं बहुत ही जरूरी काम की वजह से यहाँ रुकी हूँ और कुछ ही दिनों में अपना काम कंप्लीट करके न्यूयॉर्क वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि फूफी को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। सो इसलिए मिस्टर असद अहमद खान, आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज आप फूफी को मत कहा कीजिए, डायरेक्ट मुझसे बात किया कीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी फील करते हैं मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। आपको लगता है मैं आपसे डरता हूँ? वही मैं आपसे कह रही हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कहना डायरेक्ट कहिए ना। आप डायरेक्टली सुनना चाहती हैं तो सुनिए। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे आपका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे आपके जैसी गैर जिम्मेदार, आजाद ख्याल और बदतमीज लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिन्हें अपनी तहजीब की परवाह ना हो और ना ही अपने आसपास के माहौल का होश। आप जैसी भी वो आपका अपना पर्सनल लुकआउट है, और जब तक आप इस घर में हैं मैं चाहता हूं कि आप इस घर के उसूलों की इज्जत करें। इस तरह के कपड़े ना पहने, रात में बाहर ना जाएं और जगह जगह गंदगी ना फैलाएं। और खास तौर से मैं ये चाहता हूं कि आप नजमा से दूर रहें और अपनी सोबत का असर उस पर ना डालें। अंडरस्टूड? वेल मिस्टर असद अहमद खान, क्या आपको इससे पहले किसी ने बताया कि आपका दिमाग कितना खराब है और आपके ख्यालात कितने रिग्रेसिव हैं? अपना काम खुद करना बगैर जिम्मेदारी नहीं होती, और घर से बाहर अकेले जाना आजाद ख्यालात नहीं कहलाते। लड़की का अपना ओपिनियन देना या अपने ख्यालात बयान करना आपको बदतमीजी लगता होगा, बट लेट मी टेल यू, लोग इसे अपना हक समझते हैं। और रही बात माहौल की, तो हर इंसान हर एक माहौल को अपने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। तहजीब और तमीज दिल में होती है मिस्टर खान, जीन्स में नहीं। खैर छोड़िए, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मेंटली आप अभी भी 17th सेंचुरी में रह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि सब लोग आप ही की तरह वही शिफ्ट हो जाएं। आप मेरी अम्मी की मेहमान हैं, इसलिए मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिसकी वजह से मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े। आपसे एक दरख्वास्त है, चुपचाप अपने कमरे में चले जाएं और मुझसे ज्यादा मुखातिब ना हो। ओके, इज दैट क्लियर? वेरी मच क्लियर। वैसे मुझसे बात करने के बाद लोगों के पास अक्सर कोई जवाब नहीं होता। और हाँ, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि जब तक मैं आपके घर में हूँ, आपके घर को साफ रखूं और अपना सामान इधर उधर मत फेंकूं। थैंक यू। You're welcome.
हाँ यान बोलो। भाई गड़बड़ हो गई है। वो इमरान मियाँ की अम्मी कपड़े एक्सचेंज करना चाहती हैं। अगर उन्हें कपड़े पसंद नहीं आए तो वो एक्सचेंज कर सकती हैं, इसमें परेशानी क्या बात? परेशानी की बात तो ये है भाईजान कि वो कपड़े एक्सचेंज करने खुद जा रही हैं। भाईजान वो लोग तो ये समझते हैं कि वो सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने बैग पे दुकान का नाम पढ़ लिया और मुझे याद था। अभी तो मैंने उन्हें नाम बता दिया भाईजान, पर हसीना भी तो अभी कपड़े एक्सचेंज करने जा रही है। अगर इन्हें बात पता चल गई ना भाईजान कि ये सारा सामान मैं नहीं आप लेकर आए ना तो यस मैडम। वो ना हमें ये सूट बदलवाना था पर हमारे पास बिल नहीं है। लेकिन बिना बिल के कैसे एक्सचेंज होगा मैम? अरे क्यों नहीं बदलेंगे भाई, हमने यहीं से खरीदा है। एक मिनट, मैं मैनेजर को बुला के एक्सक्यूज मी मैम, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प करूं? देखिए भाई साहब, हम ये सूट यहाँ से लेकर एक्सक्यूज मी, जरा फोन देखो। जी। तो ये कहते हैं यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। अरे आपके पास बिल की कॉपी होती है, आप चेक कर लीजिए। लाइए मैं देखता हूँ। एरोहेड गारमेंट्स। मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूँ प्लीज? एक मिनट। सर आपको पूछ रहे एक्सक्यूज मी, जरा मैम को हेल्प करो, क्या चाहिए? हैं? जी। हाँ जी पहले ही हेल्प कर देते। सुशील जी, मैं असद अहमद खान बोल रहा हूँ। वो किसी भी हाल में आप किसी को बताइएगा मत कि वो कपड़े मैंने मंगवाए थे। दरअसल एक सरप्राइज था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप बेफिक्र रहिए असद साहब, आई विल मेक श्योर कि आपकी इस परचेज का किसी को कोई पता न लगे। शुक्रिया जी। ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुई है और ये उसकी रिसिप्ट। असद अहमद खान, ये कौन है? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी की बात है। मैंने मैनेजर से बात कर ली, उन्हें पता नहीं चलेगा कि कपड़े मैंने खरीदे। ओके? असद अहमद खान, इन्होंने हमारे लिए इतने महंगे तोहफे खरीदे, मैंने तो कभी इनका नाम ही नहीं सुना। और तो और राशिद खान के खानदान में कभी इसका जिक्र भी नहीं हुआ। आखिर ये है कौन? कुछ तो गड़बड़ है। अरे सुनो जी। अगर कोई असद खान की परचेज के बारे में पूछे तो किसी को कुछ मत बताना। लेकिन सर मैंने तो बता दिया। अभी वो जो लेडीज एक्सचेंज के लिए आई थी वो उसी परचेज का एक्सचेंज करवाने आई थी। कहाँ है वो? अब तो पता लगाना पड़ेगा कि असद अहमद खान है कौन और राशिद खान के खानदान से इसका ताल्लुक क्या है। जस्ट बी केयरफुल, हो सकता है हसीना भी फिर से कुछ बदलने जाए। जी भाई, वैसे एक बात बोलूं भाईजान, गलती आप ही की है। आपने उन लोगों के लिए इतने अच्छे तोहफे लेकर आए कि उन बेचारों ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब अगर वो अपने स्टैंडर्ड के एक्सचेंज करके नहीं लेंगे तो क्या करेंगे भाईजान? दिमाग खराब है तुम्हारा है। हसीना भी को दे दूं, एक्सचेंज करा लाएंगी। फोन रखता हूँ भाईजान, खुदा हाफिज। मैं एक जरूरी काम से आ रहा हूँ। रुकिए भाई।
उनके घर वालों के लिए तोहफे असद भाई लेकर आए थे। और मुझे पता भी नहीं था। भाईजान, आपने भी मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं समझी। वो फरिश्ते की तरह हमारे साथ रहते हैं और हमें खबर तक नहीं है। अल्लाह की फसल से हमारे एक नहीं दो भाई हैं, पर हम उनके बारे में बात तक नहीं कर सकते। उस दिन असद भाई ने जब हमें मॉल में उन लड़कों से बचाया था, मैं घर आकर सबको बताना चाहती थी। क्या असद भाईजान ने बचाया? हाँ। वो हमें छोड़ने घर भी आए थे, लेकिन घर पे आपसे उनके मिलने पर ही इतनी परेशानियां थी। तो अगर ये बात उन सबको पता चल जाती कि वो हमें घर छोड़ने आए थे, तो खुदा जाने आगे क्या होता। हम सब एक दूसरे से सारी बातें राज रखते रहे, लेकिन हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। असद भाईजान हम तीनों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो नज़मा से। वो हमेशा तुम दोनों के बारे में पूछते हैं, और मैं जानता हूं कि उन्हें कितना अफसोस होता है कि वो अपनी दो चुलबुल बहनों से मिल नहीं पाते। नुज़त, निखत, हम तीन नहीं, हम 5 भाई बहन हैं। हमारे एक भाई और एक बहन इस घर की दीवारों से बाहर रहते हैं। हमारे 20 दीवार हैं तो क्या हो गया, लेकिन दिल के रिश्ते इन दीवारों से काफी बड़े हुआ करते हैं। Come on, Najma. Don't feel so shy. You can do it. Hey Najma, please open the door. मुझे तैयार होना है। बस 2 मिनट। मोटी हो गई हो क्या? वेट चेक करती हूँ। नजमा, दरवाजा खोलिए प्लीज, नहीं तो हाथी के पैर तले कुचलवा दी जाओगी। हाथी के पैर तले? मुझे नहीं लगता इतने वेट के बाद हाथी भी मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। हरी अप नजमा, व्हाट आर यू डूइंग? मैं कुछ नहीं, बस 2 मिनट। मैं बिजी हूँ इस वक्त। मैं क्या करूं? मिस्टर असद अहमद खान तो ऑफिस चले गए होंगे। उनका शानदार बाथरूम खाली होगा, वहीं चली जाती हूँ। हे नजमा, टेक योर टाइम। आप बैठे रहिए प्लीज, आप बैठे रहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली नजमा बहुत देर लगा रही थी, एंड आई वाज लाइक आप बहुत फिट, आप नो देन आई थॉट कि आप ऑफिस चले गए हैं, एंड देन आई एम सॉरी। ओह वेट, आई एम सॉरी, प्लीज। बदतमीजी की भी हद होती। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको भी दरवाजा बंद करके नहाना चाहिए ना। एंड मैं मानती हूँ कि इस बार मेरी गलती है, एंड आई एम फीलिंग 6 पैक। आई एम फीलिंग सॉरी। आई मीन मैं चली जाती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम। आई मीन आई शुड गो। सॉरी। अब आप जाएंगी? आई एम गोइंग ना, मैं जा ही तो रही हूँ।
केमिस्ट्री बुक को डोर स्टॉपर की तरह इस्तेमाल करती हो? हाँ, वो क्या है ना बाजी कि अब कुछ रोज तो बुक्स का इस्तेमाल ऐसे ही होगा। वो हमारे कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा है, यानी पूरे एक हफ्ते के लिए किताबों की छुट्टी। नहीं क्या क्या है इवेंट्स? लिस्ट निकालो ना। लिस्ट वहाँ। सिंगिंग। हाँ। प्लीज हमारे कान बख्श दीजिए नुसरत मंगेशकर जी। अच्छा, रंगोली बनाना। हाँ। डिबेट। नो। पेंटिंग। हाँ। टैलेंट शो। यस। टैलेंट शो। यस। टैलेंट शो। हाँ। मेरा बाजी ये आपके मतलब का नहीं है। अच्छा, रुक जाओ। अरे वाह, डांस भी है। क्या हुआ बाजी? फैशन शो। बाजी बाजी। मैं इसमें पार्ट लूंगी। वो मेरा फैशन शो। हाँ तो बाजी वो जरा पेंस कस लेके आइए ना। क्या है कि मेरा बाजी के स्क्रू कसने। तो आपको क्या लगता है ये मैं नहीं कर सकती? नहीं हुमैरा, हमारे बोलने का मतलब वो नहीं था, पर तुम जानती हो ना कि हमारे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती। और फिर वो तुमने खाली की लड़की शुमाइला बस एक बार हमारे घर स्लीवलेस क्या पहन कर आ गई। उफ, उसके बाद अम्मी ने उसे हमारे घर में दाखिल नहीं होने दिया। और फिर आप फैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? हुमैरा, तुम ये क्यों करना चाहती हो? बस यूं समझ लो कि किसी को दिखाना है कि असली स्टाइल और एटीट्यूड क्या होता है। तुम कुछ और लोगी? नहीं अम्मी, मैं डाइट कर रही हूँ। अब ये कौन सा डाइट है? कुछ तो लो। मुझे वेट लूज करना है, भाईजान जैसा फिट होना है। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? आपको भाई फिट नहीं लगते? उनकी बॉडी देखिए कभी। टमाटर चुप रहो, खीरा खाओ। असद, तुम तो कह रहे थे कि तुम आज जल्दी जाने वाले हो। हाँ, वो मीटिंग पुश हो गई अम्मी। अम्मी, मैं और जोया जरा बाहर जा रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं, जाने क्यों